work we do. Chapter number 12, D words. First one is breakfast. 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 Breakfast मतलब सुबह का नाश्ता. Second one is village. 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 Village मतलब गाँव. थर्ड वन इज मॉस्क्यू. MOSQUE. मॉस्क्यू. मॉस्क्यू का मतलब होता है मस्जिद. फोर्थ वन इज गुरुद्वारा. GURUDWARA. गुरुद्वारा. गुरुद्वारा भी इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ टेम्पल. फिफ्थ वन इज एम्प्टी. EMPTY. एम्प्टी. एम्प्टी मतलब खाली. सिक्स वन इज मंडी. MANDI. मंडी. मंडी मतलब होता है मार्केट. सेवेंथ वन इज यूटेंसिल्स. UTENSILS. यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स मतलब बर्तन. एथ वन इज डिनर. DINNER. डिनर. डिनर मतलब रात का खाना. नाइन्थ वन इज रिलैक्स. RELAX. रिलैक्स. रिलैक्स मतलब आराम. टेंथ वन इज नेबरहुड. NEIGHBOURHOOD. नेबरहुड. नेबरहुड का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस. चैप्टर नंबर 12, वर्क वी डू. तो बच्चों यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखो अलग अलग प्लेसेस दिखाई दी गई है. जैसे कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और यहाँ पर टी स्टॉल है. तो चलो इस चैप्टर में हम क्या स्टोरी है वो हम पढ़ते हैं. Like other days, Balbir reached the tea stall after his breakfast. कि हर रोज़ की तरह बलबीर है वो क्या करता है, टी स्टॉल पर पहुंचता है अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद. His brother Satvinder, who had come from the village, was also with him. कि उसका भाई का नाम क्या है, सतविंदर, जो कहाँ से आया है, विलेज. विलेज मतलब कि गांव से आया है, वो भी आज उसके साथ था. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." तो जो वर्कर है जो टी स्टॉल पर, वो क्या देता है, उन दोनों को एक चाय का कप देता है और न्यूज़पेपर देता है और बोलता है "Here is today's newspaper." कि आज का ये अखबार है. How do you spend your whole day sitting here? तो पूछते कि आप पूरा दिन यहाँ पर बैठ के अपना समय कैसे बिताते हैं. Don't you get bored? आज सतविंदर, क्या बोर्ड नहीं होते, आप थक नहीं जाते. कौन ऐसा पूछता है, सतविंदर ऐसा सवाल पूछता है. ओह नो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज. को बताता है कि अरे नहीं, यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि टाइम है वो कैसे फ्लाई करता है. लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. एज यूजल दे आर लेट फॉर स्कूल. तो दिखाते कि देखो ये चिल्ड्रन का ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है, उसको देखो कि हर रोज़ की तरह आज भी वो लेट है. एवरी वन इज रनिंग. कि सब लोग भाग रहे हैं. द टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे. कि आज उनकी टीचर है वो भी लेट हो गई है. ओह, इट सीम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन. कि ऐसा लग रहा है कि उनके जो सैंडल्स है वो टूट गए हैं. शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई. कि वो कहाँ पर जा रही है, टीचर जग्गू भाई के पास. टू गेट इट रिपेयर. कि उनको रिपेयर करवाने के लिए. इट इज़ गुड फॉर हिम. ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग. चलो ये तो अच्छी बात है जग्गू भाई के लिए कि सुबह सुबह उसको कोई अर्निंग हो जाएगी, उनको मनी मिलेंगे. Champa is sitting there with her basket full of flowers. The lady working in the post office buys flowers from her every day. कि चंपा नाम की गर्ल है वो क्या लेके बैठी है, अपना बास्केट लेके बैठी है और बास्केट के अंदर क्या है, फ्लावर्स है. द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस. और जो लेडी वर्क कर रही है किसके अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो हर रोज़ उनके पास से क्या परचेस करती है, फ्लावर परचेस करती है. द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन. और जो ये बिल्डिंग का हमने बताया था उसका वर्क है कंस्ट्रक्शन का, वो वापस शुरू हो गया है. द ट्रक इज़ ब्रिंगिंग मटीरियल्स. और ट्रक में क्या लेके आ रहे हैं, मटीरियल्स जो चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए वो सब ट्रक्स में आ रहा है. द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे. और जो ये बिल्डिंग बनाने के लिए जो वर्कर्स है वो वापस पूरा दिन बिजी हो जाएंगे. लुक देर, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर. और बोलते हैं कि देखो उस तरफ डॉक्टर और नर्स है वो दोनों एक साथ हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं. सी रमूला विथ हिज फ्रूट कार्ट. की रमूला को देखो उनकी फ्रूट कार्ट. फ्रूट कार्ट मतलब कि फ्रूट की लारी के साथ. These days he also brings चिन्नम्मा with him. कि इन दिनों वो चिन्नम्मा है उसको भी अपने साथ लेके आती है. चिन्नम्मा runs around, delivers fruits and collects money. तो चिन्नम्मा क्या करता है, आसपास घूमता रहता है, फ्रूट्स डिलीवर करता है और मनी कलेक्ट करता है. नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट ही शॉप. पुट
बट हु विल ही सेव की बार बार है, उसका नाम क्या है, नानू, उसने भी अपनी शॉप बाहर की, लेकिन अब बट whom विल ही सेव, लेकिन वो किसको सेव करेगा। राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह थ्रू आउट द डे, ही ब्लोज हिज विजल्स एंड कीप शाउटिंग, कि देखो राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड है, वहाँ पर कौन है, इकबाल सिंह खड़ा है। थ्रू आउट द डे मतलब कि पूरा दिन वो क्या करता है, ही ब्लोज हिज विजल एंड कीप शाउटिंग, मूव योर विसल फ्रॉम हियर, ही हैव यू नॉट हर्ड मी, कि आपने कभी मुझे सुना नहीं है, टेक द कार्ड अवे। सेइंग दिस बलबीर पुट हिज एम्प्टी कप एंड वॉक्ड इनटू अ नियर बाय शॉप। तो क्या होता है उसके बाद, सेइंग दिस बलबीर पुट हिज एम्प्टी कप, कि अपना खाली कप है वो रखता है साइड में, और वॉक टू अ नियर बाय शॉप, एक शॉप की तरफ बढ़ता है। एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू एट अ क्रॉसिंग और इन अ वीकली बाजार। तो बच्चों आप यहाँ पर एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप बता सकते हो कि जब हम क्रॉसिंग कर रहे हैं या वीकली बाजार में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से लोग होते हैं और किस तरह से शॉप होती है और कितना शोर शराबा होता है। उसके बाद है क्या है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। तो आगे बच्चों पेज नंबर है 82 है, उससे पहले कौन सा आता है, यस 81 और 80 पर जो पिक्चर दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है, जो अलग अलग पिक्चर्स दिए गए हैं उसमें से फाइंड आउट करना है और कौन से लोग क्या वर्क कर रहे हैं वो मेंशन करना है। What kind of work do people in your neighborhood do? तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि what kind of work, कि किस तरह का वर्क आपके नेबरहुड, आपके पड़ोस में है लोग, वो काम करते हैं। Name any 5. What are these workers called? कोई भी 5 पर्सन को मेंशन करना है और वो वर्कर्स को क्या कहा जाता है वो बताना है। जैसे कि एग्जाम्पल पर यहाँ पर दिया है वर्क, तो क्या है, रिपेयर कार्स एंड स्कूटर। वॉट दे आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बुलाते हैं मैकेनिक। तो उसकी इस तरह से आपको नीचे जो ब्लैंक्स है वो सब फिलअप करनी है। इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन। तो बच्चों इस पिक्चर दिखाए गए हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर, वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स है। इन द लिस्ट बिलो पुट अ रेड ऑन द नेम्स ऑफ दिस बिल्डिंग। पिक्चर में जो बिल्डिंग्स दिखाई गई है वहाँ पर आपको क्या करना है, रेड कलर करना है। Also put a green or yellow on the names of those buildings that are in your neighborhood। और जो आपके नेबरहुड मतलब कि आपके आसपास है वहाँ पर आप कौन सा कलर करना है, ग्रीन और येलो कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है, फर्स्ट वन मैं बोल रही हूँ, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन बूथ, गवर्नमेंट ऑफिस, धर्मशाला, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, मॉस्क्यू, मॉस्क्यू का मतलब होता है मस्जिद, हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, होटल, पुलिस स्टेशन, शॉप, रेलवे स्टेशन, टेम्पल, कॉलेज, मल्टी स्टोर बिल्डिंग, बस स्टैंड, बैंक, गुरुद्वारा एंड लास्ट वन इज कोर्ट। तो बच्चों इस तरह से आगे जो पिक्चर है वो और आपके आसपास जो ये प्लेसेस लोकेटेड है उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है और कलर्स करने हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको कोई 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं और वहाँ पर कौन सा वर्क होता है वो आपको मेंशन करना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है नेम ऑफ द बिल्डिंग, वर्क डन। तो नेम ऑफ द बिल्डिंग कौन सी है, हॉस्पिटल, प्लेस कौन सी है, हॉस्पिटल, और वहाँ पर क्या वर्क डन मतलब कि कौन सा वर्क होता है, तो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, की पेशेंट की क्या होती है, ट्रीटमेंट होती है। वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन की क्या होती है, वैक्सीनेशन। उसी तरह नीचे जो ब्लैंक्स है वो आपको फिलअप करनी है। In the picture you saw many people work together to build a new building। क्या आपने पिक्चर में देखा कि बहुत सारे वर्क लोग करते हैं एक बिल्डिंग बनाने के लिए, न्यू बिल्डिंग। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मेनी पीपल वर्क। उसी तरह एक स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। राइट वॉट वर्क इज डन इन द स्कूल। तो आपको यहाँ पर लिखना है ब्लैंक्स में कि स्कूल पर कौन सा वर्क होता है। Are there any children in the picture who are not going to school? तो कोई भी पिक्चर में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल पर नहीं जाते। What are they doing? तो लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक नई स्टोरी शुरू होती है, हाउस होल्ड वर्क। तो क्या है, दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। कि दीपाली भी एक ऐसी लड़की है उनमें से, बच्चों में से जो स्कूल पर नहीं जाती। लेट अस रीड अबाउट हर। तो चलो हम उसके बारे में पढ़ते हैं।
दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। तो दीपाली है वो सबसे बड़ी एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी चाइल्ड है उसकी फैमिली में। और फादर सेल्स वेजिटेबल्स, उनके फादर है उसके जो पापा है वो क्या सेल करते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मंडी के लिए सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस, और उसकी मम्मा है वो कुछ घरों में क्या करती है, यूटेंसिल्स मतलब कि बर्तन वॉश करने जाती है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर द वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी मम्मा भी है वो भी सुबह वर्क के लिए जल्दी निकल जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो दीपाली क्या करती है, खाना पकाती है अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स, कि वो घर को साफ करती है फिर बर्तन धोती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, लेकिन ये दीपाली है उसको रेडियो सुनने का बहुत शौक है, उसको बहुत मजा आता है। शी लिसन टू द सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स, जब वो काम करती है तो क्या करती है, रेडियो शुरू करके रेडियो सुनती जाती है और अपना काम करती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू लीव हर ब्रदर विथ देयर फादर, फिर दीपाली क्या करती है, उसका घर का काम खत्म करके वो अपने छोटे भाई है उसको उसके पापा के पास छोड़ने जाती है। शी टेक्स देम हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शैला टू स्कूल, उसकी दो बहनें हैं, इसका नाम क्या है, सुमन और शैला, उन दोनों को स्कूल पर छोड़ने के लिए जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, कि उसके बाद दीपाली क्या करती है, उसकी मम्मा को उसके काम में हेल्प करती है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम, कि दोपहर को उसके भाई को और उन्हीं जो बहन है उनको वापस घर पर लाती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, और जब शाम होती है तो शाम में आसपास में रहने वाले उसके एज के जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, की उसकी जो मम्मा है वो वर्क के लिए गई है तो इवनिंग को वो बहुत लेट आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली, की दीपाली फिर रात को क्या करती है, उसकी मम्मा को डिनर बनाने में हेल्प करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट, और उसके पापा है दीपाली के वो भी रात को बहुत लेट आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक्स, और रात को दीपाली को क्या पसंद है, बेड में सोते हुए उसकी जो बहन की जो स्कूल की बुक्स होती है उसको पढ़ाई करनी बहुत अच्छी लगती है। शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3, उसने कहाँ तक पढ़ाई की है, दीपाली ने 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है। 3 years back when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. तो 3 साल पहले क्या हुआ, जब उसके छोटा भाई है वो बॉर्न हुआ मतलब कि उसका जन्म हुआ, तो उसको क्या करना पड़ा, अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसका ध्यान रखने के लिए उसको घर पर रुकना पड़ा। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, कि वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू रिलैक्स, उसको बुक्स रीड करने में बहुत मज़ा आता है और वो सोचती है कि बुक्स रीड करने से वो रिलैक्स फील करती है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली, अब वो वापस स्कूल पर जाने लगी है और वो रेगुलर स्कूल पर जाती है। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, क्या है, वॉट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस, की दीपाली अपने खुद के घर में क्या वर्क करती है, तो आप बोल सकते हैं कि वो सुबह उठकर क्या बनाती है, खाना बनाती है, बर्तन वॉश करती है। तो ये सारे बॉक्स है वहाँ पर ही आपको आंसर्स फिलअप करने हैं। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ यस वॉट, तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप क्या हाउस होल्ड वर्क करते हो, अपनी मम्मा को कोई घर काम करने में मदद करते हो। अगर आपका आंसर यस है तो आप क्या करते हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ यस वॉट, कि हाउस होल्ड वर्क के अलावा भी आप कोई काम करते हो तो कौन सा है, तो आप यहाँ पर आपका आंसर लिखना है। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज, शो ऑन द फेस ऑफ द क्लोथ्स एट वॉट टाइम ऑफ द डे यू डू देम, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ एक्टिविटीज क्लॉक दी गई है, उसमें आपको क्या करना है, आप कितने बजे उठते हो, सोते हो, खाते हो, वो मेंशन करना है। तो फर्स्ट क्लॉक में क्या है, वेक अप इन द मॉर्निंग, तो आपको ड्रॉ करना है कि आप कितने बजे उठते हो। उसके बाद एक गो टू स्कूल, कि आप स्कूल पर कब जाते हो। रिटर्न फ्रॉम स्कूल, कि मतलब स्कूल से वापस रिटर्न कब आते हैं। सिट डाउन टू स्टडी एट होम, कि आप घर पर पढ़ाई करने के लिए कब बैठते हैं। गो टू प्ले, मतलब कि खेलने के लिए कौन से टाइम पर जाते हो। स्लीप एट नाइट, और रात को कितने बजे सोते हो। तो ये वॉच है उसमें आपको कंप्लीट करना है।